हिंद दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी करिल में। तो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में हम देख लेते हैं नियोजित विकास की राजनीति, चैप्टर नंबर 3 स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली किताब से। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक की है? 1951 से 1956, 1952 से 57, 1947 से 1952, 1955 से 60। तो इसका सही आंसर होगा 1951 से 1956। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? कृषि, उद्योग, पर्यटन, संचार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सीधा भी है, तो आपको ये याद रखना है। कृषि, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल कृषि पर दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का विषय था। तो प्राथमिकता का विषय क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? पहले प्रथम में तो कृषि, तो द्वितीय में कौन था? उद्योग। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता उद्योगों को दी गई थी, तो इसका उत्तर होगा ब उद्योग। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गरीबी पर आधारित फिल्म पांथेर पंचाली के निर्देशक थे? कानू बनर्जी, सुबीर बनर्जी, सत्यजीत रे, विभूति भूषण। तो इसका सही उत्तर होगा सत्यजीत रे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में विकास की नीति के शुरुआती दौर में शामिल नहीं था? तो नियोजन, आत्मनिर्भरता, निजीकरण। तो क्या नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा नियोजन। अगला हमारा क्वेश्चन है सातवां, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2016 को, 5 जनवरी 2015 को, 7 जनवरी 2016 को। तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो कौन सा विचार? तो इसका सही उत्तर होगा उदारीकरण। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की नीति अपनाई, उसमें निम्नलिखित में से उदारीकरण शामिल नहीं था। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, मुंबई प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? यह भारत की आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, यह सही है। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया, तो यह गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा यह सही नहीं था, बयान सही नहीं था। ये उद्योगों के ऊपर राज्य स्वामित्व का समर्थन किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ब। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अगला हमारा क्वेश्चन है सुपर डुपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कोई 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। तो हरित क्रांति से के 2 परिणाम लिखने हैं। तो भारत में हरित क्रांति से गेहूं की पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि हुई, पहला इंपॉर्टेंट परिणाम। भारत में हरित क्रांति से गेहूं की पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि हुई। और दूसरा, हरित क्रांति के कारण धनिक किसान तथा बड़े भूस्वामियों को अधिक लाभ हुआ। तो बड़े किसान थे, बड़े भूस्वामी थे, उनको अधिक लाभ हुआ हरित क्रांति से। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन फ्लड एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों का उत्पादन और वितरण के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1917 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। तो कब हुआ? 1970 में। योजना आयोग से आप क्या समझते हैं? तो योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो योजना आयोग ऐसी संस्था थी जो देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकार को सलाह देती थी। तो सरकार को सलाह मशवरा दिया करती थी योजना की। तो योजना आयोग यह था। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्य के रूप में आप भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल देते हैं? तो अगर आप
होते तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल देते? तो हम देश को गरीबी से निकालने पर तथा सबको रोजगार दिलाने पर से बल देते। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मेल करे, सम्मिलित करना है। तो चौधरी चरण सिंह, तो यह था किसान। पीसी महालनोबिस, औद्योगिकीकरण। बिहार का काल, जोनिंग और वर्गीज कुरियन, सहकारी डेयरी। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान क्या है? तो बॉम्बे प्लान क्या है? तो बॉम्बे प्लान भारत में सन 1944 में उद्योगपतियों का एक वर्ग एकजुट हुआ। तो उद्योगपति थे, उनका एक वर्ग एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इससे मुंबई प्लान कहा गया। मुंबई प्लान कहा जाता है, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो 1944 में उद्योगपतियों का एक वर्ग एकजुट हुआ और उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। और मुंबई प्लान एक मत था कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस प्रकार दक्षिणी पंथी और वामपंथी सभी नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चलना चाहते थे। तो बॉम्बे प्लान समझ आ गया होगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आर्थिक नियोजन, तो पहला, नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन की एक पद्धति है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन की एक पद्धति है। दूसरा, आर्थिक नियोजन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लागू होता है। आर्थिक नियोजन के संपूर्ण क्रियाविधि एक केंद्रीय सत्ता द्वारा संपन्न की जाती है। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के भारतीय मॉडल के मुख्य परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुपर डुपर क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह आपको पेज नंबर 311 एक्सीलेंट पासों में मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम इसका उत्तर बताते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसका उत्तर यहाँ पर नहीं दे पाए। तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। तो आप कृपया करके एक्सीलेंट पासों में से देख लेना। अगला 20वां क्वेश्चन है, आमूल क्या है? आमूल क्या है? आमूल के लाभों का वर्णन कीजिए। और ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, दोनों में से एक भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, तो एक ही है इसका आंसर। और यह पेज नंबर 313 एक्सीलेंट पासों में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और अगर आप इन सब की PDF चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर अबाउट में जाकर वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम में से कोई किसी भी चीज़ पर आप जाकर यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।